अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अरसला और आमना काबिल फरामोश में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वाक़या जिन्होंने हमें बताया है उनका नाम जावेद अहमद है और उनका ताल्लुक़ कराची से है और ये वाक़या मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम जावेद अहमद है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और ये 17 से 18 साल पुराना आपको वाक़या बताने जा रहा हूँ। उस वक्त रोडों पर ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, गर्मियों के दिन थे। उन्हीं दिनों मेरी बेटी के बोर्ड से मैट्रिक के पेपर हो रहे थे। मामूल के मुताबिक मैं अपनी बेटी को जहाँ उसके पेपर का सेंटर पड़ा था वहाँ छोड़कर मैं साइड में कहीं छाँव में गाड़ी लगाकर बैठ जाता और पेपर ख़त्म होने तक उसका वेट करता। बेटी को लेता और घर निकल जाता। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बेटी को एग्जामिनेशन सेंटर छोड़कर बाहर वेट करने लगा कि अचानक ही मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी करीब थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं फ़ौरन ही हॉस्पिटल भागा। बेटी को सेंटर से भी उठाना था। पेपर ख़त्म होने में 45 मिनट बाकी थे। मैं सीधा एग्जामिनेशन सेंटर गया और वहाँ से बेटी को वालदा के घर पर छोड़ा तो खबर मिली कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैं बहुत खुश था, सीधा हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल में मुझे इतना टाइम लग गया कि रात हो गई। 5 से 6 घंटे मुझे हॉस्पिटल में लग गए और मैं वहाँ से वाइफ को लेता हुआ घर पहुँचा। उसके बाद मुझे दोबारा वालदा के घर से अपनी बेटी को उठाना था। बेटी को दोबारा वालदा के घर से लेने के लिए गया। मुझे तकरीबन रात के 12 बज गए। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था। बारिशें भी हो रही थीं। ट्रैफिक से निकलते निकलते काफ़ी रात हो गई। मैंने बफर जोन से सीधा गुलशन तेराडी वाला रोड पकड़ा क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी रोड निकलना था। रोड पर आगे थोड़ा सा रश था। मैं जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था तो मैंने सीधा तेराडी से रेलवे फाटक जाने वाला रास्ता अख्तियार किया जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ निकलता था। ये रास्ता सीधा शॉर्टकट अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल की तरफ से निकलता था जहाँ पर झुग्गियाँ वगैरह भी बनी हुई थी। ये फाटक वाला रास्ता था और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो वहाँ के रहायशी हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत ही कीचड़ हो रही थी। रात का सन्नाटा था और मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कुछ भी हो, तकरीबन रात के 12 बजे भी वहां पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, मगर बिल्कुल सन्नाटा था जैसे आधी रात हो रही हो। मैं फाटक वाले रोड पर जैसे ही इन हुआ, बहुत गहरा अंधेरा हो रहा था। शायद लाइट गई हुई थी। हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस रोड पर दाखिल ही हुआ था कि मैंने देखा कि रोड पर मुझे कुछ हिजड़े खड़े हुए नजर आए। उनके हुलिये कुछ अजीब से थे। सबने एक ही रंग के मुनाबी कमीज शलवार पहनी हुई थी। बिल्कुल सफेद चेहरे, उनके चेहरे एक दूसरे से बहुत मिल रहे थे। ये सब तकरीबन एक ही शक्ल के थे। लंबे लंबे कद के, लंबे सियाह बालों वाले इस अंदाज में नाच रहे थे कि जैसे कोई बीच में आग जल रही है। वो गोल गोल घूमकर नाच रहे थे जैसा हम लुड्डी डालते हैं, मगर ना ही वो तालियां बजा रहे थे और ना ही ऐसा कुछ कर रहे थे जैसे हिजड़े करते नजर आते हैं।
अपनी ही मस्ती में मगन वो न जाने कौन सा गाना गा रहे थे, ना समझ में आने वाला गाना। उस गाने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से आ रही हो। हालांकि वो बहुत ही मीठी सुरीली आवाज में गाने गा रहे थे। हमसे तकरीबन 20 से 30 फुट के दूर होंगे। उन्होंने रोड को घेरा हुआ था। मैंने उनको हॉर्न भी दिया, मगर वो ऐसे हो गए जैसे उनको आवाज ही नहीं आ रही हो। हमें वैसे ही देर हो रही थी। मैंने फिर जोर जोर से हॉर्न दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। आगे बहुत अंधेरा था, घने दरख्त लगे हुए थे, वो वहां चले गए। इनमें से एक ही जड़ा चलता हुआ आया और मेरी बेटी का नाम लेकर कहने लगा कि खुश रहे, अच्छे नंबर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगी। इसकी इस बात पर मुझे धचका सा लगा कि इसको मेरी बेटी का नाम कैसे मालूम। काफी कीचड़ थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वो जब करीब खड़ा हुआ था तो उसके मुंह से कच्चे गोश्त की बदबू आ रही थी। कहने लगा कि माचिस होगी आपके पास। मैंने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं समझा कि शायद वो सिगरेट के लिए मांग रहा हो। तो कहने लगा कि दांतों में गोश्त का रेशा फंसा हुआ है, वो निकालना है। जमीन पर देखने लगा जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। अचानक ही उसने एक जगह नजर डाली तो मैंने उसकी तरफ देखा, और वो जहां देख रहा था मैंने वहां नजर डाली तो जमीन पर एक कीचड़ में माचिस पड़ी हुई थी। उसने माचिस में से तीली निकाली और दांतों में करने लगा। साइड में खड़ा होकर हमें देखने लगा। हमें हैरत हो रही थी कि इतनी कीचड़ में उसको माचिस कहाँ से मिली और उसको पता कैसे चला कि इसके अंदर माचिस की तीली है। मैं वहां से निकलना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अनजानी ताकत हमें वहां पर जकड़ कर रखी हुई है। अचानक ही सामने से दो हिजड़े और निकल कर आ गए और गाड़ी के सामने खड़े हो गए। अजीब से अंदाज में हमें घूरने लगे। आंखों में गहरा गहरा काजल लगा हुआ था। एक हिजड़ा मेरी गाड़ी के करीब ही खड़ा हुआ था। मैं समझा कि शायद वो पैसे वगैरह मांगने के लिए खड़ा हुआ है। मैंने अपने आप को काबू में किया और जोर जोर से हॉर्न देने लगा कि सामने से हट जाओ। वो इस तरह बहरे हुए थे जैसे उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो सब हल्के हल्के गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रास्ता क्यों नहीं दे रहे। मैं दोबारा हॉर्न देने ही वाला था कि एक रिक्शा तेजी से चलता हुआ आया। उस रिक्शे में 4 से 5 हिजड़े जो उन्हीं की शक्ल कद और कामत के थे। सबके एक जैसे हुलिये, एक जैसे कपड़े, एक जैसे चेहरे। मुझे बहुत खौफ आने लगा। मैं समझा कि शायद ये हिजड़ों का गैंग है। वो रिक्शा गाड़ी के दरवाजे के बराबर में आया। मैंने गुस्सा किया कि भाई क्या मसला है। तो रिक्शा गाड़ी के आगे जैसे ही आया मैंने अपनी आंखों से देखा कि सामने जो 3-4 हिजड़े जिन्होंने रास्ता रोका हुआ था, जो आगे आगे चल रहे थे, वो हमारी आंखों के सामने 4 से 5 कदम आगे जाके गायब हो गए। बेटी ने कहा कि यहाँ से निकले, ये कोई और हैं। वो हिजड़े रिक्शा में बैठे हुए थे और मुंह बाहर निकाल निकाल कर वही गाना गा रहे थे। रास्ता बहुत कच्चा और कीचड़ से भरा हुआ था, बहुत खड्डे थे। मैंने हॉर्न देना शुरू कर दिया तो देखा कि रिक्शा साइड में मुड़ा। रिक्शे ने हमें रास्ता दिया तो मैंने फौरन ही स्पीड में गाड़ी निकाली। जैसे ही वो रिक्शा मेरे सामने से टर्न हुआ रास्ता देने के लिए, तो मैंने देखा कि रिक्शा ड्राइवर मौजूद ही नहीं था। रिक्शा खुद ब खुद चल रहा था। वो हिजड़े रिक्शा में अंदर पीछे बैठे हुए थे, गाना गाते जा रहे थे। एक बाहर लटक कर गाना गा रहा था। लाल लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, जैसे किसी का खून पिया हुआ हो।
मैं और मेरी बेटी बहुत खौफ से कपकपाने लगे। जब मैं गाड़ी निकाल रहा था तो रिक्शे में लटका हुआ हिजड़ा कहने लगा कि बेटे की पैदाइश की मिठाई तो खिला दे। मैंने गाड़ी भगाई मगर गाड़ी बहुत जाम हो गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ ली हो, और बेटी भी दुआएं वगैरह पढ़ने लगी। वो पीछे से मुसलसल गाने गा रहे थे। वो सारे हिजड़े अंधेरे में आगे दरख्त की तरफ जाके गायब हो गए और वो रिक्शे वाले हिजड़े हमारे पीछे लग गए। मैंने सेंटर मिरर में देखा, मुझे रिक्शा चलाने वाला नजर नहीं आया। रिक्शा खुद ब खुद चल रहा था। रिक्शा ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली थी। इतने खड्डों में भी मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। दरख्तों वाले हिजड़े भी लंबे लंबे कदमों से हमारे पीछे आने लगे। मुसलसल दुआएं पढ़ते पढ़ते हम फाटक से निकलकर थोड़ा रोशनी में आ गए और पीछे ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे कोई था ही नहीं। मैंने आकर देखा कि गाड़ी इतनी जाम क्यों चल रही थी, तो गाड़ी के पिछले दोनों टायर पंचर थे। जब हम घर पर आए, घर में काफी सारे लोग जमा हो गए थे और हमारा वेट कर रहे थे। घर पर यह वाक्य जब सबको बताया तो सब हैरत करने लगे। आज भी जब यह वाक्य याद करता हूँ तो उन हिजड़ों के खौफनाक चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि वाकई में वो हिजड़े ही थे। अगर वो वाकई में हिजड़े थे तो उनको मेरी बेटी का नाम और बेटे की विलादत का कैसे मालूम हुआ। दोस्तों, ये था वाकया जो हमारे न्यू लिसनर जावेद अहमद ने हमें भेजा। आप भी अपने वाकयात हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ऐसे ही ख्याल करते रहिएगा, मुझे दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।